सभी अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? क्या आप सब प्रभु की महिमा करना चाहते हैं? अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्यारे लोगों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अति पावन नाम में मैं स्वागत करती हूँ। प्यारे लोगों, आज हमारे बीच में एक पवित्र मेज की सेवकाई है। जिस तरह आप सभी जन जानते हैं, इस सेवकाई में जिन जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, प्रभु को ग्रहण किया है, वह अपने शरीर में, अपने आत्मिक जीवन में प्रभु की देह और लहू को ग्रहण करेंगे। प्यारे लोगों, परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे पापों के कारण उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं प्यारे लोगों, जब हम मेज में शामिल होते हैं, उसके जरिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से और अभिषेक करते हैं, ताकि जब हम मृत्यु पाए तो हमारा जीवन अनंत काल के लिए आगे बढ़े। आमीन। आइए प्यारे लोगों, हम इस संध्या काल के समय पूरी महिमा और पूरी आदर परमेश्वर को देंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे और इस प्रार्थना सभा को एक छोटी सी प्रार्थना शुरू करेंगे। हालेलुया। हे प्रेमी परमेश्वर पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, हम तेरे चरणों के निकट आते राजा। प्रभु आप महान है प्रभु, आप सिंहासन में विराजमान परमेश्वर है प्रभु। हमारे जीवन का हर एक कंट्रोल आप ही के हाथ में राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपके बलिदान के लिए। धन्यवाद प्रभु जो आज हम सभी को इकट्ठा किया है प्रभु, ताकि हम सब आपकी मेज में इकट्ठा हो पाए प्रभु, ताकि हम सब पवित्रताई से होकर आपके मेज में हाथ बढ़ाए। हाँ प्रभु जी, हम में से हर एक जन को तू आत्मा और शुद्धि दे प्रभु, ताकि जब हम तेरे देह को और तेरे लहू को ग्रहण करें तो हमें शुद्धि रहे प्रभु कि हम क्या कर रहे हैं। पूरे आदर के साथ और भय के साथ, भक्ति के साथ हम तेरे मेज के सामने आए प्रभु जी। आज आए हुए सभी लोगों को तू छू लेना प्रभु, हमारे गीतों के जरिए प्रभु आपको आदर और महिमा मिले प्रभु जी। हर एक जन को, यदि कोई बीमार है प्रभु उन्हें चंगा कर, यदि कोई कर्ज में प्रभु उनका कर्ज दूर कर, यदि जिसे संतान ने प्रभु ने संतान से आशीष कर, जिन्हें खुद का घर दे प्रभु ने खुद का घर दे। हर एक मनोरथों को प्रभु तू पूरा कर। इस संध्याकाल के समय केवल आप ही की महिमा हो प्रभु, केवल आप ही को तारीफ हम दे प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, आप महान परमेश्वर है। वचन बताता है जहाँ 2 से 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ प्रभु, आप हमारे बीच में है। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते आप हमारे बीच में चलेंगे फिरेंगे, आप हमसे बातें करेंगे। जब आपका दास यहाँ प्रचार करेगा प्रभु, उस वचन से आप हमसे बात करेंगे, हमारा विश्वास है प्रभु। हमारे जीवन का हर एक निरंतर आपके हाथों में देते हैं। इस सेवकाई को प्रभु शुरू से लेकर आखिर तक आप चलाइए, यीशु नाम में मांगते अब्बा, आमेन आमेन। हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, अपने आंखों को बंद करके इस गीत को महसूस करते हुए प्रभु को महिमा देंगे। हम किसी की ओर ध्यान न लगाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाए, जिसने हमारे लिए अपने शरीर को दे दिया, जिसने हमारे लिए अपने लहू को दे दिया। हाँ प्यारे लोगों, आप मूल्यवान हैं, आप दाम लेके खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाकर आप शैतान के हाथ से छुड़ाया है। ओ हालेलुया, धन्यवाद दे उसके कीमती लहू को, ऊंचा उठाए उसके पवित्र नाम को। वो महान और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु राजा, तू प्राण प्रिय परमेश्वर है प्रभु। हम सदा तेरी स्तुति करना चाहते राजा। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदायक प्रियतम, सदगवाए हुए मुझको अपनाया प्यास तूने। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदायक
आवाज उठाकर प्राण प्रिय यीशु राजा जीवनदायक प्रियतम सब गवारे हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने मेरी चाहत तेरे ही लिए कोई और उसे छीन ना पाए मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु मेरा सब कुछ तेरे ही लिए कोई और उसे छीन ना पाए हालेलुया यस लॉर्ड प्रभु जी केवल आप ही के लिए राजा ओ धन्यवाद प्रभु अर्पण करते राजा अपने आत्मा को प्रभु यस लॉर्ड प्राण प्रिय यीशु राजा जीवनदायक प्रियतम सब गवारे हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने प्राण प्रिय यीशु राजा जीवनदायक प्रियतम सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने मेरी चाहत तेरे ही लिए कोई और उसे छीन ना पाए मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु मेरी चाहत तेरे ही लिए कोई और उसे छीन ना पाए मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु हाथों को उठाकर मेरी चाहत तेरे ही लिए कोई और उसे छीन ना पाए मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है मेरी चाहत तेरे
जी। हाँ प्रभु, इस जगत ने हमें ठुकरा दिया था प्रभु, इस जगत ने हमें तुच्छ जाना था प्रभु, लेकिन केवल आप ही है जिसने हमें सीने से लगाया, जिसने हमें बाहों में उठाया और हमें प्रिय संतान बनाया। हाँ प्रभु, हम अनजान थे, हम पाप में डूब चुके थे, तब भी आपने हमसे प्यार किया और अपना शरीर हमारे लिए बलिदान किया। कितना अनोखा प्यार है प्रभु जी, ऐसा प्यार जो हमसे कोई नहीं कर सकता, न हमारे माता पिता न हमारे सगे संबंधी कभी हमसे ऐसा प्यार करेंगे। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके इस असीम प्यार के लिए। आइए प्यारे लोग, हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, उस परमेश्वर की आराधना कीजिए, उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। ओ हालेलुया। संध्याकाल के समय कोई चुप ना बैठे, बल्कि अपने मुंह को खोल के धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर की दया के लिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर के लहू के लिए। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। यस लॉर्ड। ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया, मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है। ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया, मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवन दायक प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यास तूने। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवन दायक प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यास तूने। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु, करता अर्पण खुद को प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस संध्या काल के समय हमारे सारे विषय को हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। हमारे धंधा, हमारे बिजनेस को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। हालेलुया। आइए तालियों को बजाकर हम नाचते झूमते उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, केवल आप ही हमारे सहारा है। हालेलुया। धन्यवाद राजा। हालेलुया। तालियों को जोर से बजाकर उस परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। यीशु
यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। हाथों को उठाकर हो सारा गाँव में तेरी वंदना, हो सारा गाँव में तेरी वंदना, हो सारा गाँव में तेरी वंदना, हो सारा गाँव में तेरी वंदना। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। आवाज़ उठाकर हो सारा गाँव में तेरी वंदना, हो सारा गाँव में तेरी वंदना, हो सारा गाँव में तेरी वंदना, हो सारा गाँव में तेरी वंदना। टूटी जीवन गया पापों के सागर में, माझी बन के आया यीशु मेरे जीवन में। टूटी जीवन गया पापों के सागर में, माझी बन के आया यीशु मेरे। टूटी जीवन गया पापों के सागर में, माझी बन के आया यीशु मेरे जीवन में। टूटी जीवन गया पापों के सागर में, माझी बन के आया यीशु मेरे जीवन में। हो सारा गाँव में तेरी वंदना, हो सारा गाँव में तेरी वंदना, हो सारा गाँव में तेरी वंदना, हो सारा गाँव में तेरी वंदना। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। हाँ प्यारे लोगों, आज हम शैतान से कहिए कि यीशु मेरा सहारा है, यीशु मेरा किनारा है। तू चाहे कितना ही मुझे गिराने की कोशिश कर ले, तू चाहे कितना ही मुझे डरा दे, मैं नहीं डरूंगा। मेरा यीशु मेरा सहारा है, मेरा यीशु मेरा किनारा है। तालियों की झोल से बचाकर अन्य भाषा में आराधना कीजिए। आज प्रभु यीशु मसीह आपको छूना चाहते हैं। हालेलुया। और यह शब्द बबरी खरा रशंदर बबरी और खोदर बशाना वाले ये खोदर खदर बशादर। हालेलुया। Victory in the blood of Jesus, victory in the blood of Jesus.
मुझे किनारे पे, भर दिया शांति जीवन में, क्यों ना मैं तेरी स्तुति करूं, मेरे यीशु। होशाना, गाऊं मैं तेरी वंदना, होशाना, गाऊं मैं तेरी वंदना, होशाना। शंकरा यीशु अवशुंकरा, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, प्रभु तूने मुझे किनारे पे ले लिया, तूने मेरे जीवन को शांति से भर दिया, ले लिया मुझे किनारे पे, भर दिया शांति जीवन में, क्यों ना मैं तेरी स्तुति करूं, मेरे यीशु। ले लिया मुझे किनारे पे, भर दिया शांति जीवन में, क्यों ना मैं तेरी स्तुति करूं, मेरे यीशु। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। आवाज़ उठाकर, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा। हालेलुया, यस लॉर्ड, हम नहीं डरेंगे प्रभु, तू हमारे साथ है राजा। ओ आमीन। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। होशाना, गाऊं मैं तेरी वंदना, 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 होशाना, गाऊं मैं तेरी वंदना। हालेलुया। तब इस आराधना सभी को आशीषित करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को। अच्छी आराधना प्रभु यीशु मसीह ने आज इस शाम की आराधना सभा में हमें दी। या संध्याकाळच्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने चांगली आराधना आपल्याला दिलेली आहे। प्रियजनों, पिछले 3 दिनों से उपवास और प्रार्थना के साथ शैतान के हर बाधाओं को तोड़ते हुए प्रभु ने आज हमें यहाँ खड़ा किया। आमेन, 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 हालेलुया। हालेलुया। हर महीना इसी पहले रविवार 3 दिन की उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की बड़ी महिमा को हम अनुभव करते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारा सहारा है, यीशु हमारा किनारा है। येशू आपला सहारा आणि किनारा आहे। ये जो गीत गाया इसमें बहुत आशीष का अर्थ है। या गीतामध्ये खूप आशीषाचा अर्थ आहे। आमेन। आमेन। इस गीतों में यही बताया है कि जिस तरह एक नाव समुद्र के बीच में बड़ी बड़ी लहरों में फंस जाता है, एक नाव दिशाहीन हो जाता है, उसी तरह हमारा जीवन भी ऐसा हो जाता है। एक बोट जेव्हा लहरामध्ये अडकून जातं तसंच आपलं जीवन पण अडकून जातं। आमेन। आमेन। और हम यही सोचते हैं प्रभु कहीं ना कहीं एक किनारा दिख जाए, एक ऐसा जमीन दिख जाए जहां मैं खड़ा रह सकूं, जहां मेरा डर खत्म हो जाए। आपला अशीच इच्छा असते की एक किनारा आपल्याला भेटू दे, और वो किनारा हमारे यीशु मसीह है। आणि ते किनारा
आपले येशू ख्रिस्त आहे. हालेलुया. हालेलुया. यीशु हमारे जीवन में आएगा तो येशू आपल्या जीवनात येतील तर ऊंचे ऊंचे लहरों के समान हमारा नाव भटकेगा नहीं. हमारे पैरों को स्थिर करने के लिए हमारे यीशु मसीह एक आशीष का जमीन हमारे लिए तैयार करते हैं. आमेन. हालेलुया. 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 प्रभु इस वचन से, इस आराधना से आपको आशीष करे. प्रियजनों, आज रविवार की प्रार्थना के सभा के साथ प्रभु यीशु मसीह के मेष का भी सेवकाई यहाँ मौजूद है. आराधना सोबतच या रविवारच्या दिवसात मेषाची पण सेवकाई आहे. और इस मेष को लेकर आज प्रभु यीशु मसीह की लहू से निकलने वाला शक्ति के वचन को हम सीखेंगे. या मेषाद्वारे रक्ताची जी शक्ती निघते ती आपण बघणार आहोत. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. याद रखना प्रियजनों, यीशु के लहू में जो शक्ति बाइबल हमें सिखाती है ना, रक्ताची जी शक्ती आहे जी बायबल आपल्याला शिकवते वो शक्ति आज तेरे जीवन में जो बाधा तुझे आंसू दिलाया उसका समाधान करने के लिए अधिकार रखती है. आमेन. हालेलुया. 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 तेरे बच्चे तुझे आंसू दे रहे, तुमचे मुलं तुम्हाला अश्रू देत असतील. तेरे जीवन का कर्जा तुझे आंसू दे रहे, तुमच्या जीवनातील कर्ज तुम्हाला अश्रू देत असतील. तेरे मित्र तुझे आंसू दे रहे, तुमचे मित्र तुम्हाला अश्रू देत तेरे असतील. बिजनेसों में, नौकरियों में तुझे आंसू आ रहे, बिझनेस आणि नोकरीमध्ये तुम्हाला अश्रू येत असतील. दुख का आंधी तुझे दबाने का कोशिश कर रहा है. दुःखाचं वादळ तुम्हाला थांबवू लेकिन इच्छितो. प्यारे लोगों, आज ये वचन सुनने के बाद तुझे दिखने वाला है कि यीशु का लहू साधारण टपकने वाला लहू नहीं, उस लहू से बड़ा शक्ति भी निकलता है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. उस लहू से बड़ा सामर्थ्य निकलता है. रक्ताद्वारे खूप मोठी सामर्थ्य निघते. उस लहू के अंदर पूरे जगत के पाप को क्षमा करने वाला शक्ति है. त्या लहूच्या आतमध्ये सगळ्या जगाचे पाप क्षमा उस लहू के अंदर हमें शैतानी शक्तियों से बाहर निकालने वाला शक्ति है. त्या रक्ताच्या आतमध्ये शैतानी शक्तीतून बाहेर निघण्याची शक्ती आहे. Praise the Lord. हालेलुया. आमेन. आमेन. प्रियजनों, एक महान प्रभु के अभिषक्ति दास थे जिसका नाम जॉन वीजली था. जॉन विजली हे प्रभूचे महान दास होते. 17वें सदी में ये महान अभिषक्ति का जन्म हुआ 1703 में. 17व्या शतकात त्यांचा जन्म झाला. हालेलुया. हालेलुया. एक बहुत महान अभिषक्ति दास है जॉन वीजली. हे खूप महान अभिषक्त दास आहेत. परमेश्वर का बड़ा दर्शन लेकर चलने वाले, यीशु की महान सेवा करने वाले एक सच्चा समर्पित व्यक्ति है जॉन वीजली. येशूची सेवा करणारे हे व्यक्ती आहेत. अगर आपको समय मिलेगा, आप गूगल में ये नाम सर्च कर इस व्यक्ति का चरित्र आप पढ़ना शुरू कीजिए. गुगल मधून तुम्ही हे वाचू शकता त्याचं चरित्र. आमेन. आमेन. इंग्लैंड में रहने वाले एक महान प्रभु के दास. इंग्लंड मध्ये राहणारे प्रभूचे महान दास आहेत. एक बार इस व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा गवाही बांटा. या व्यक्तीने एक खूप मोठी गवाही दिली. एक सत्य गवाही उसने अपने कलीसिया में बांटा. एक सत्य गवाही त्यांनी आपल्या कलिशामध्ये वाटली. एक बार जॉन वीसली रविवार का आराधना खत्म होने के बाद जब एक गली में गुजर रहे थे, जेव्हा रविवारची आराधना संपल्यानंतर ते एका गलीमध्ये जात होते, अचानक एक चोर ने उन पर हमला किया एका चोरने त्यांच्यावर हमला केला. और उनके बैग को छीनने का कोशिश की. त्यांच्या बॅगेला छीनण्याची कोशिश केली. वो बैग छीनने के बाद उसमें ज्यादा रकम नहीं था, थोड़ा ही पैसा था और सुसमाचार का बहुत सारा ट्रैक था और बाइबल था. त्या बॅगेमध्ये थोडेच पैसे होते, जास्त पैसे नव्हते आणि बायबल होतं. आमेन. आमेन. ये समय जॉन वीसली अगर जोर से चिल्लाता तो शायद आजू बाजू के लोग वो चोर को पकड़ लेते. ते जोराने ओरडले असते तर आजूबाजूच्या लोकांनी त्यांना पकडलं असतं. लेकिन प्यारे लोगों, जॉन ने क्या किया? त्या जॉनने काय केलं? जॉन ने चिल्लाया, रुक जा.
जॉनने ओरडलं, थांब, मैं जानता हूँ तू ये चोरी जानबूझकर नहीं कर रहा है। मला माहिती आहे तू ही चोरी जाणून नाही करत आहे. मैं जानता हूँ कि शैतान तुझे पाप में फंसा दिया है। मला माहिती आहे तू शैतानने तुला पाप मध्ये फसवला आहे. लेकिन बेटा तू पैसे के पीछे मत भाग, तू अपने पाप में दबा हुआ महसूस मत कर। यीशु मसीह को तू पाले, वो खुदा अपने लहू से तेरे पापों को क्षमा करने के लिए योग्य है। हालेलुया। हालेलुया. जॉन वीसली ने ये शब्द चोर को कहा जब वो चोरी कर रहा था। हे शब्द जॉन विस्लीने त्या चोराला म्हटलं. वो चोर घबरा गया, ते चोर घाबरून गेले. वो चोर डर गया और तुरंत उसने वो बैग छोड़कर वो वहां से भाग गए। चोर घाबरून ते बॅग सोडून तिकडून पळून गेला. जॉन वीसली उधर रुका नहीं, जॉन विस्ली तिकडे थांबले नाही. उसने उसी स्थान पर त्या स्थानावर त्याने अपने दोनों हाथों को उठाकर आपल्या दोन्ही हातांना उचलून उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, यीशु मसीह आज ये चोर के हृदय में तेरा लहू का बात में छेड़ा है, जरूर तेरे वचन के द्वारा तू इस चोर को अपने अधिकार में खरीदने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया. जिस तरह तूने अपने लहू का दाम देकर मुझे खरीदा, तू इस चोर को भी खरीदेगा। आमेन. आमेन। आमेन. जॉन वीसली ने कहा परमेश्वर मेरे मुंह के वचन को पूरा करेगा। त्यांनी म्हटलं परमेश्वर माझ्या वचनाला पूर्ण करेल. और आगे लिखा है उसके बाद कुछ सालों के बाद जब जॉन वीसली संडे आराधना होने के बाद लोगों से मिल रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, संडे आराधनामध्ये जेव्हा ते एका व्यक्तीला भेटत होते, अचानक एक व्यक्ती उधर आया जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। आणि एक व्यक्ती तिकडे आले, ते खूप बड़े बिझनेसमॅन होते. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बिजनेसमैन और कोई नहीं, वही चोर था। और उस दिन यीशु का लहू संदेशा देने के बाद उसने चोरी करना छोड़ दिया। आज एक बड़ा बिजनेसमैन यीशु ने उसे बना दिया। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. जॉन वीसली ने कहा तुम वही व्यक्ति हो जिस रात तुमने मेरा चोरी किया था। तुम्ही तीच व्यक्ती आहे ज्या दिवशी तुम्ही चोरी केली उस होती. चोर ने कहा यस जॉन सर, उस दिन आपने यीशु का लहू का जो शब्द बोला, वो लहू तेरे पाप को क्षमा करेगा, वो शब्द में रिसीव किया और 2-3 सालों के अंदर पवित्र आत्मा ने मुझे इतना उठाया। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यस प्रियजनों, यीशु के लहू में अद्भुत शक्ति है। येशूच्या रक्तामध्ये अद्भुत शक्ती यीशु के आहे. लहू में अद्भुत शक्ति है। येशूच्या रक्तामध्ये अद्भुत शक्ती आज आहे. शायद तेरे जीवन में बहुत गड़बड़ी होगा, कदाचित जीवनात खूप गडबडी असते, लेकिन याद रखना अगर उस खुदा के लहू को तू ग्रहण करने के लिए तैयार है तो उस जॉन वीसली के गवाही के समान एक चोर को जिस तरह पवित्र आत्मा ने बड़ा बिजनेसमैन बनाया, आज वो लहू का शक्ति तेरे जीवन में काम करना शुरू करेगा। तू समर्पित करके तो देख, तेरे परिवार को तू समर्पित करके तो देख, तेरी लहू की प्रार्थना तो करके देख, वो शक्ति आज से तेरे जीवन में शुरू हो जाए। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. वो चोर ने कहा जॉन वीसली, जिस रात आपने मुझे यीशु का लहू दिया, आपके कारण मेरा जीवन बदल गया। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. लेकिन जॉन वीसली ने कहा बेटा मेरे कारण नहीं, एवं यीशु के लहू ने तुझे आशीषित किया। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा बुद्धि नहीं है, ही माझी बुद्धी ये नाही मेरा आहे. सामर्थ्य नहीं है, हे माझी सामर्थ्य ये नाही आहे. यीशु का लहू का शक्ति है जिसने तुझे बदला है। हे येशूच्या लहूची शक्ती आहे जी तुला बदलला आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यस प्रियजनों, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू में हमारी कल्पना से ज्यादा एक सामर्थ्य प्रभु तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यीशु मसीह ने 2020 साल पहले येशू काल्वरी क्रूस पर अपना लहू बहाया येशू ख्रिस्ताने 2000 वर्षापूर्वी वधस्तंभावरती आपलं रक्त वाहिलं. और यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना जीवन में, येशू ख्रिस्त हेच सांगू इच्छितात, हमारी सेवकाई में उस खुदा के पवित्र लहू की आराधना हम करें। त्यांची हीच इच्छा आहे की त्या पवित्र त्याच्या लहूची पवित्र आराधना ते केली. आइए प्रियजनों, प्रभु के कुछ अभिषक्तियों ने लहू को एक महत्व दिया है। प्रभूच्या अभिषक्तीने लहूला एक महत्व दिला आहे. पहला
पत्रस उसके 1 के 18वें वचन को 19वें वचन को हम पढ़ेंगे। महान प्रभु के दास पत्रस ने परमेश्वर के लहू को क्या महत्व दिया हम सुनेंगे। क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलन मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के दास पत्रस ने क्या कहा? प्रभूचे दास पत्रसने काय म्हटलं? जब तुम्हारा जन्म होता है, जेव्हा तुमचा जन्म होतो, अगर यीशु पर तुमने विश्वास नहीं किया तो येशूवर तुम्ही विश्वास नाही केले तर तुम्हारे जन्म के साथ साथ तुमच्या जन्माच्या बरोबर पीढ़ी दर पीढ़ी का पाप का बोझ भी तुम्हारे ऊपर आ जाता है। पिढीने पिढी असलेल्या पापाचं ओझं पण तुमच्यावर येईल। जब तुम जन्म लेते हो, जेव्हा तुम्ही जन्म घेता, तुम्हारे जन्म से ही एक पाप का डीएनए तुम्हारे अंदर आ जाता है और वो पाप तुम्हें नरक की ओर लेकर जाता है। जेव्हा तुमचा जन्म होतो तेव्हा तो पाप तुमच्यामध्ये येतं आणि ते नरकाकडे घेऊन जातं। प्रियजनों, वो पाप कैसे फैला, ते पाप कसं फैललं गेलं? उस वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो के पुस्तक उसके 5 के 12वें वचन को हम पढ़ेंगे। इस वचन में हमें मालूम पड़ेगा कि दुनिया में सबसे पहला पाप कैसे फैला। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, यस, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया। हालेलुया। प्रियजनों, ये किस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं? हे कोणत्या व्यक्तीबद्दल इथे सांगितलं गेलं आहे? ये एदन नगरी बनाकर उसमें रहने वाले आदम व्यक्ती के बारे में पवित्र आत्मा हमें बता रहे हैं। एदन वाटिकामध्ये असलेल्या आदम बद्दल हे सांगितलं। हालेलुया। आप सब जानते होंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा, उत्पत्तीच्या अध्यायामध्ये तुम्ही वाचलं असेल, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आदीमध्ये परमेश्वराने आकाश आणि पृथ्वीला बनवलं। आमेन। आमेन। उसके बाद परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया। त्यानंतर परमेश्वराने जीव जंतुआंना बनवलं। उसके बाद परमेश्वर ने सोचा कि एक एदन नगरी, एक एदन गार्डन मैं बनाऊंगा। तेव्हा परमेश्वराने विचार केला, एक एदन गार्डन मी बनवणार। वचन में लिखा है, उस गार्डन में खूंखार जानवर किसी का शिकार नहीं करते थे। एक जानवर के अंदर भी कोई दुष्टता नहीं था। ऐसा पवित्र, ऐसा आशीषित गार्डन था एडन नगरी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने वो नगर बनाया, जेव्हा परमेश्वराने ते नगर बनवलं, उसके बाद परमेश्वर ने कहा, इस नगर को संभालने के लिए मैं मनुष्य को बनाऊंगा। त्या नगराला सांभाळण्यासाठी एक मनुष्य मी बनवणार। और उस खुदा ने आदम को और उसकी पत्नी हव्वा को बनाया। त्यानंतर परमेश्वराने आदम आणि हव्वाला बनवलं। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम से कहा, इस नगर के हर पेड़ का फल तुम खा लो, लेकिन एक पेड़ का फल है उसे छूना नहीं, वो तुम खाओगे तो तुम मर जाओ। परमेश्वराने त्या आदम आणि हव्वाला म्हटलं, तुम्ही सगळ्या झाडांची फळे खाऊ शकतात, पण एका झाडाचं फळ तुम्ही नाही खाऊ शकत। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है, स्त्री ने वो फल खा लिया। स्त्रीने ते फळ खाल्लं। स्त्री फल खाने के बाद वो फल पति को भी दे दिया। स्त्रीने ते फळ खाल्ल्यानंतर तिने आपल्या नवऱ्याला पण ते दिलं। है ना पापा, ये उपवास प्रार्थना में सिखा रहे हैं कि स्त्री ही सबसे बड़ा फसाद का जड़ होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्त्री झगड़ा करने वाला, स्त्री भांडण करणार, एदन नगरी का फल खाने वाला। एदन नगरीतले फळ खाणारे। वचन में लिखा है, जब परमेश्वर आदम को पूछा, आदम तूने फल क्यों खाया? आदम ने कहा, प्रभु हव्वा खाई, हव्वा मुझे दे दिया तो मैं भी एक बाइट ले लिया। हालेलुया, आमेन। आमेन। स्त्री के साथ पुरुष भी ऐसे होते हैं, सारा इंजाम बीबी के ऊपर डाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर ने कहा, एक पेड़ है उसका फल खाना नहीं। परमेश्वराने म्हटलं, एक झाड आहे त्याचं तुम्ही फळ नका खाऊ।
लेकिन मनुष्य ने, आदम और हव्वा ने वो नियम का पालन नहीं किया, उन्होंने वो फल खा लिया। आदम आणि हव्वाने ते नियम पालन नाही केलं आणि त्याचं फळ खाल्लं। उस कारण क्या हो गया? बाइबल में लिखा है दुनिया का पहला पाप शुरू हो गया। तिथे दुनियाचं पहिला पाप सुरू झालं। वो पहला पाप एदन नगरी में शुरू हो गया था। पहिला पाप त्या एदन नगरीमध्ये सुरुवात झाली। ये वचन पढ़कर बहुत लोग मुझे पूछते हैं, पास्टर जी एक फल खाने के बाद पाप क्या हो जाता है? एक फळ खाल्ल्यानंतर पाप काय असतं? आमेन। आमेन। मैंने तो कितने बार बिना सेब धोए फल खाया। भूख लगने के कारण मैं हाथ भी नहीं धोया, फल खाया, कीटाणु भी मुंह में गया, क्या मैं भी पाप किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, फल खाने में पाप नहीं हुआ। फळ खाल्ल्याने पाप नाही झालं। फल खाना या चिकन खाना उसमें पाप नहीं है। फळ खाणं ह्याच्यात पाप नाही आहे। पाप का अर्थ क्या है? पापाचा अर्थ काय आहे? अगर आप परमेश्वर का बात नहीं सुनेगा तो वो सारा चीज पाप हो जाता है। यही सिंपल बात। परमेश्वराची गोष्ट तुम्ही नाही ऐकली तर ती पाप होऊन जाते। आमेन। अभी आज मैं आपको बोलूंगा पाप क्या है। तो पाप काय आहे? आप बोलेंगे बुरे नजर से देखना पाप नहीं है, लेकिन बुरे नजर से देखते देखते हाथ खींचना, लड़की को आंख मारना, वो पाप है पास्टर जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चलो, पुराने नियम में तू देख सकता था, नए नियम में बोला बुरे नजर से देखेगा तो भी नरक जाएगा तू। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो कुछ लोग निराश हो गए, अरे यार अभी कोई अच्छा सुंदर लड़की गुजरेगा तो उसको देख भी नहीं सकता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पाप क्या होता है? पाप काय असतं? जो चीज, जो काम यीशु को पसंद नहीं, वो पाप होता है। जे कार्य परमेश्वराला आवडत नाही ते पाप असतं। परमेश्वर ने कहा ये फल, ये पेड़ तुम ग्रहण नहीं करना, परमेश्वराने म्हटलं हे फळ तुम्ही ग्रहण नका करू। लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया? उस नियम का उल्लंघन किया। आदम आणि हव्वाने ते नियमाचं उल्लंघन केलं। परमेश्वर ने मना किया और उन्होंने वही काम किया। परमेश्वराने नाकारलं तरी पण त्यांनी तेच केलं। हालेलुया। हालेलुया। और रोमियो के पुस्तक में क्या लिखा है? रोमेच्या पुस्तकात उस काय एक लिहिलं आहे? व्यक्ति के कारण त्या एका व्यक्तीमुळे पूरे संसार में पाप फैल गए। पूर्ण संसारामध्ये पाप फैललं प्रेज द गेलं। लॉर्ड। हालेलुया। पूरे संसार में पाप फैल गए। पूर्ण संसारमध्ये पाप पसरलं गेलं। आमेन। आमेन। पूरे संसार में पाप फैलने के बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या किया? उस एदन नगरी से बाहर निकाल दिया। परमेश्वराने आदम आणि हव्वाला त्या एदन नगरीमधून बाहेर काढलं। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, अब से तुम परिश्रम करोगे, खेती करोगे और तुम्हारा शरीर से पसीना आएगा, तभी तुम मेहनत कर कर खाना खाओगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हव्वा से कहा, वो जब तू बच्चा जन्म देगी तो कठिन दर्द से तू बच्चा जन्म देगी। परमेश्वराने हव्वाला सांगितलं जेव्हा तू मूल देशील तेव्हा एका कठीण परिस्थितीमधून ते मूल येईल। एदन नगरी से निकलने के बाद परमेश्वर ने ये शब्द कहा। एदन नगरीतून बाहेर निघाल्यानंतर उसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? एदन नगरी के अंदर लेबर पेन नहीं था। एदन नगरीमध्ये लेबर पेन नव्हतं। इस तरह एक चूहा बच्चे को 10-12 बच्चा एक साथ पटक देता है, उसी तरह एदन नगरी में भी ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था हमारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो कितना आशीषित गार्डन परमेश्वर ने बनाया, किती आशिष उद्यान ते होतं, लेकिन इंसान सुधरता नहीं है। पण मनुष्य सुधरत नाही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और रोमियो के वचन में क्या लिखा? रोमेच्या पत्रीमध्ये काय लिहिलं उस आहे? व्यक्ति के पाप के कारण, त्या व्यक्तीच्या पापामुळे, जब वो दुनिया में आदम और हव्वा के जरिए पहला पाप हुआ तो आदम आणि हव्वामुळे जे पहिलं पाप झालं वो पाप पूरे संसार में फैल गया। ते पाप पूर्ण संसारामध्ये पसरलं और गेलं। प्रियजनों, वो पाप का शक्ति आज हमारे अंदर था, ते पापाची शक्ती आज आपल्या आतमध्ये होती। लेकिन जिस दिन मैंने और आपने यीशु मसीह को सच्चा उद्धार करता विश्वास किया, वो पाप का शक्ति हमारे शरीर से पूरी तरह मिट चुका है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यही है वो यीशु के लहू का सामर्थ। हेच आहे येशूच्या रक्ताची सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर ने
आदम और हव्वा को ऐसे ही नहीं छोड़ा। आदम आणि हव्वाला परमेश्वराने असंच नाही सोडलं, परमेश्वर ने एक आशा भी आदम और हव्वा को दिया। एक आशा पण परमेश्वराने आदम आणि इस हव्वाला पुराने नियम में उत्पत्ति के पुस्तक में हम जाएंगे, उसका 3 का 15वें वचन को हम जाएंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर जब आदम और हव्वा से बातें कर रहे थे, जेव्हा परमेश्वर आदम आणि हव्वा सोबत बोलत होते, उस समय परमेश्वर ने शैतान से भी एक बात कहा। तेव्हा परमेश्वराने शैतान सोबत पण एक बात बोलली। परमेश्वर ने कहा, आने वाले दिनों में एक बीज पैदा होगा जो सांप के सर को कुचलने वाला है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और प्यारे लोगों, वो बीज कौन है? ते बीज काय आहे? वो बीज क्या है? ते बीज काय आहे? वो बीज है हमारे खुदा, हमारे यीशु मसीह। ते बीज आहे आपले हालेलुया। 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 बहुत लोग कहते हैं, पास्टर जी पुराने नियम में यीशु किधर है? पुराण्या नियमामध्ये येशू कुठे आहेत असे खूप लोक पुराने म्हणतात। नियम में पिता के बारे में हमने सुना, पवित्र आत्मा के बारे में हमने सुना, लेकिन लगता है यीशु मसीह शायद नए नियम में ही शुरू हुए, पुराने नियम में वो नहीं थे। पुराण्या नियम मध्ये आपण पवित्र आत्माने पिताबद्दल ऐकलं, पण येशू ख्रिस्ताबद्दल तिकडे नव्हतं। प्यारे लोगों, ऐसा नहीं था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों शुरुआत से ही हमारे जीवन में मौजूद थे। हालेलुया। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी किया? या कारणामुळे परमेश्वराने काय भविष्यवाणी केली? परमेश्वर ने शैतान से कहा, आने वाले दिनों में एक बीज पैदा होगा और वो बीज तेरे सर को कुचलने जा रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, भविष्यवाणी क्या था? ते भविष्यवाणी काय होती? व्हाट इज दैट प्रोफेसी? भविष्यवाणी काय होती? परमेश्वर भविष्यवाणी दे रहे थे, आने वाले दिनों में मेरा पुत्र यीशु मसीह आने वाला है। पुत्र येशू ख्रिस्त। ओ मेरा पुत्र यीशु मसीह आने वाला है। माझा पुत्र येशू ख्रिस्त येणार आहे। शैतान ये बात जानता था कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, शैतानाला ही गोष्ट माहिती होती की येशू ख्रिस्त येणार इसलिए आहे। नया नियम के पुस्तक में लिखा, जब यीशु पैदा हुए तो नव्या करामध्ये लिहिलं, जेव्हा येशू जन्माला आले तेव्हा शैतान हेरोद राजा के ऊपर आ गया और हेरोद राजा ने निर्णय लिया कि उस यीशु जो बच्चा जन्म हुआ है उसे मार डालना है। हेरोद राजावर शैतान आला आणि त्यांनी निर्णय घेतला येशू ख्रिस्ताला मारण्याचा। लेकिन जब हेरोद राजा वो बच्चे को खत्म करने आया, जेव्हा हेरोद राजा त्या मुलाला मारायला आले, बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूतों ने यीशु के माँ बाप को अगुवाई दिया कि इस जगह से दूसरे जगह निकल जाओ, शत्रु खत्म करने आ रहा है, लेकिन यहोवा तेरा एक बाल भी बाका होने नहीं देगा। शायद शत्रु इधर तुझे मारने आ रहा है, लेकिन तुझे बचाने का जगह यीशु ने तैयार कर लिया। हालेलुया। प्यारे लोगों, उत्पत्ति के पुस्तक 3:15 में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, मेरा पुत्र आने वाला है। उत्पत्ती 3 अध्यायाच्या 15 वचनामध्ये येशू परमेश्वराने भविष्यवाणी केली, माझा पुत्र येणार और आहे। वही भविष्यवाणी से शैतान पीछे पड़ा था, कुछ भी हो जाए परमेश्वर के पुत्र को इस दुनिया में मैं लाने नहीं दूंगा। शैतान पाठी पडला होता की त्या पुत्राला मी येऊ नाही देणार। इस कारण यीशु के जन्म के समय कुछ लोग थे जो उस खुदा को, उस यीशु मसीह जब छोटे थे उन्हें खत्म करना चाहते थे, येशू ख्रिस्त जेव्हा छोटे ते त्यांना संपवण्याचे प्रयत्न केले गेले, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को बचाया। परमेश्वराने येशू ख्रिस्ताला जब वाचवलं। यीशु मसीह एक बच्चे थे, जेव्हा येशू ख्रिस्त एक लहान मूल होते, परमेश्वर ने हर शत्रुओं के जाल में उन्हें बचाया। परमेश्वराने हर एक शत्रूच्या जाळापासून त्यांना वाचवलं। प्रियजनों, उत्पत्ति का वो भविष्यवाणी से लेकर यीशु का जन्म तक 4000 5000 साल बीत चुका था। शैतान 4000 5000 साल उस ये परमेश्वर के पुत्र को खत्म करना चाहता था, लेकिन शैतान जितना अपना काम बढ़ाते गया, परमेश्वर उसका 2 गुना काम बढ़ाते गया। हालेलुया। शैतान का हर छाल कामयाब हो गया और यीशु का विजय होते गया, यीशु का सेवा चलते गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु तुझे पहुंचाने का निर्णय
निर्णय लिया है तो शायद दुष्ट शक्ति तेरे सामने खड़े होगा, दुष्ट शक्ति तुझे कमजोर बनाने का कोशिश कर रहा होगा, लेकिन आज इस आराधना में प्रभु बोल रहे हैं, तू मेरा बच्चा है। तेरे जन्म से लेकर तेरे माँ के गर्भ में एक अंडे में जब तू पैदा हुआ तो मैंने तेरा भविष्य देख लिया था, तुझे बचाने का मैं निर्णय कर लिया था। एक दिन इस सुसमाचार मुंबई में तू आएगा, तू प्रभु की महिमा करेगा, तू प्रभु बोझ लेगा, तू बपतिस्मा लेगा, ये निर्णय मैंने देख लिया था। हालेलुया। हालेलुया। जादू टोना करना है करने दो, जादू टोना करायचे करू द्या। ओ तुझे जितना लोग दबाना है दबाने दो, लेकिन याद रखना शैतान खड्डा खोदा है तो उसके 2 दिन पहले पवित्र आत्मा मिट्टी भर कर जाएगा और तेरे रास्तों को सीधा चला कर लेने के लिए जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 इस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बनाया है तो परमेश्वरने आपल्यासाठी एक योजना बनवली वो आहे। योजना परमेश्वर पूरा करता है। ती योजना परमेश्वर पूर्ण करतो। हालेलुया। 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 सुषमा सिस्टर प्रभु का सेवा करने के लिए तैयार हो गया। सुषमा सिस्टर प्रभूची सेवा करण्यासाठी तयार। कितना भी शैतान उन्हें दबाने दो, किती शैतान त्यांना दाबू द्या, उनका सगा बेटी उनके खिलाफ होने दो, त्यांची मुलगी त्यांच्या विरोधात असू दे, उनके रिश्तेदार उनके खिलाफ होने दो, त्यांचे रिश्तेदार त्यांच्या विरोधात असू दे, वो चाहे वो लोग सुषमा के घर में 10 ताला क्यों ना बांधे, पवित्र आत्मा वो 10 ताला तोड़कर सुषमा को प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार करेगा। यस प्रियजनों, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने तेरे बिजनेस बढ़ाने का, यीशु ने तुझे नया नौकरी देने का, तेरे परिवार को प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार किया है तो यीशु वो काम पूरा कर कर ही मानेंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 इस प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। तो प्रियजनों, पाप इस दुनिया में कैसे फैला? पाप या दुनियामध्ये कसं फैललं पीढ़ी गेलं? दर पीढ़ी वो पाप का बोझ हमारे शरीर में कैसे आया? पिढीपासून कसं ते पाप आपल्यावर आले? आदम के द्वारा वो पाप ये दुनिया में फैल गए। आदमच्या द्वारे हे पाप आपल्या दुनियामध्ये फैललं गेलं। हालेलुया। और हालेलुया। जब इस दुनिया में हम जन्म लेता है, या दुनियाला आपण जेव्हा जन्म घेतो, वो पाप का बोझ हमारे शरीर में आ जाता है। त्या पापाचं ओझं आपल्या शरीरावर येतं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए उस पाप को क्षमा करने के लिए कौन आया? त्या पापाची क्षमा करण्यासाठी कोण आले? 2000 साल पहले यीशु मसीह उस पाप को क्षमा करने के लिए आया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस पहले पत्रस के वचन को हम पढ़ेंगे, उसके 1 के 18 और 19वें वचन को। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, आमेन। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। प्यारे लोगों, इस वचन की ओर हम सब ध्यान देंगे, कोई भी इधर उधर ना देखिए। इस वचन में लिखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप और पाप तेरे ऊपर था, तेरे शरीर में था जब तू जन्म लिया, पिढीच्या पिढीवर असलेलं पाप तुमच्या शरीरावर होतं, लेकिन वो पाप का क्षमा किसी सोना या किसी चांदी से तुझे नहीं त्या मिलेगा। पापाची क्षमा कोणत्या सोन्या आणि चांदीने नाही भेटणार। आमेन। आमेन। प्यारे लोगों, अंबानी जियो में अच्छा बिजनेस कमाने दो, अंबानी जिओ मध्ये चांगला बिझनेस कमवू द्या, लेकिन मुझे विश्वास है अंबानी से भी ज्यादा भाग्यवान मैं हूँ, क्योंकि जो क्षमा उसे नहीं मिला वो क्षमा यीशु ने मुझे दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो आज 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया है उसके पास। 100 आणि 200 करोड त्यांच्याकडे आहे। आज ये दुनिया का सारा वस्तु वो खरीद सकते हैं, दुनियाची सगळ्या गोष्टी ते विकून घेऊ लेकिन शकतात। प्रियजनों, वचन में क्या लिखा? वचनात काय लिहिलं आहे? पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप, जो पाप तेरे अंदर है ना, वो सोना चांदी या पैसे से क्षमा नहीं होगा, वो यीशु मसीह के कीमती लहू से ही क्षमा होगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रियजनों, पीढ़ी दर पीढ़ी का वो श्राप तुझे बर्बाद करने के लिए था। ते पिढीनपिढी असलेला श्राप ते बर्बाद करण्यासाठी होतं। वो तेरे बाप दादाओं से आया हुआ वो पाप का बोझ तुझे बर्बाद करने के लिए था। ते पाप तुम्हाला
बर्बाद करण्यासाठी होतं. लेकिन आप धन्यवाद करना, यीशु मसीह ने तुझसे प्यार किया, कालवरी क्रूस पर अपना बलिदान दिया और क्या किया, तेरे शरीर से वो श्राप हटा दिया, वो पाप का बोझ हटा दिया, ताकि तू तरक्की पा सके, ताकि तू स्वर्ग राज पहुंच सके, ताकि कोई बाधाएं तेरे जीवन में ना आ सके. आमेन. ब्रेकिंग द बैरियर्स. ओ ये अप्रैल महीना यीशु अपने लहू के शक्ति से तेरे दीवारों को तोड़ना शुरू करेगा. Praise the Lord. ओ बाप दादाओं से वो श्राप तुझे दबाने के लिए आया था. ते बापदादापासून असलेलं श्राप तुम्हाला दाबवण्यासाठी आलं होतं. हजारों लोग मुझे प्रार्थना कमरे में बोलते हैं, ब्रदर जो आंधी मेरे बाप ने झेला वही आंधी मेरे ऊपर आया. जे आंधी त्यांच्या वडिलांनी झेललं होतं ते माझ्यावरती आलं. बहुत से लोग मेरे पास आए जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया. खूप लोक एल्विन पास्टरकडे आले ज्यांनी येशूला ग्रहण. उन्होंने कहा जो श्राप मेरे माँ को गिराया, जो श्राप मेरे परिवार में बीमारी लेकर आया, वही श्राप मेरे ऊपर भी आ चुका है. जे श्राप आई वडिलांवरती आलं होतं ते श्राप माझ्यावरती आलं. प्रियजनों, वो श्राप, वो पाप की शक्ति को प्रभु यीशु का लहू मिटा सकता है. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रभु के अभिषिक्त पतरस ने क्या बोला? प्रभूचे अभिषक्त पतरसने काय ओ म्हटलं? तेरे बाप दादाओं के खानदानी बंधन को लेकर तू पैदा हुआ है. खानदानी बंधन घेऊन तुम्ही जन्माला आले असाल. हालेलुया. हालेलुया. वो पैसा देकर तू गाड़ी खरीद लेगा, पैसे देऊन तुम्ही गाडी घेऊ शकता. पैसा देकर तू अच्छा फ्लैट खरीद लेगा, पैसे देऊन तुम्ही फ्लॅट घेऊ शकता. लेकिन तेरे शरीर के अंदर जो काला शक्ति है, जो श्राप का शक्ति है, वो पैसे से नहीं जाएगा. वो खत्म होना है तो तुझे यीशु का लहू चाहिए. हालेलुया. 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 इसलिए पतरस ने क्या कहा? पतरसने काय म्हटलं? प्रियजनों, जो सोना नहीं कर सकता, जो चांदी नहीं कर सकता, वो मेरे यीशु के बहुमूल्य लहू ने कर दिखाया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों, भले ही आपके जीवन में परेशानी क्यों ना, तुमच्या जीवनात त्रास असू द्या, भले ही आपके जीवन में आंधी तूफान का समाधान क्यों ना हो, तुमच्या जीवनात वादळ वारा असू द्या, तो आज एक आनंद, एक गर्व लेकर जा. ओ मेरा रास्ता नरक में था, मैं नरक में सड़ना था, लेकिन यीशु ने मेरे पाप को धोकर मुझे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार किया. हालेलुया. वो सोने चांदी से जो श्राप मिट नहीं पाया, सोन्याने चांदीचे श्राप मिटू, सोने चांदी से जो शरीर का पाप मिट नहीं पाया, पाप सोन्याने चांदीने नाही मिटू वो शकला. आज प्यारे लोगों यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू ने कर दिखाया. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए आज आनंदित हो जाओ, आज तुम्ही आनंदित व्हा. आनंदित हो जाओ, क्योंकि तेरे अंदर यीशु मसीह का लहू है. आनंदित व्हा कारण तुमच्या आतमध्ये येशू ख्रिस्ताचं लहू आहे. आनंदित हो जाओ, क्योंकि जो शक्ति तेरे जीवन में हमेशा के लिए रहना था, उसे प्रभु ने अपने लहू से मिटा दिया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए प्यारे लोगों, इधर उधर लोग जब अच्छा पैसा कमाएगा तो उनको देखकर मन में जलन मत रखो. तिकडे लोक पैसे कमवतील त्यांना बघून तुम्ही जळण पैदा नका करू. आप हमेशा बोलना है, मेरा यीशु का लहू है मेरे अंदर, मैं आशीषित हूँ. आमेन. मेरे यीशु का लहू है मेरे अंदर, मैं और मेरा परिवार आशीषित है. मला येशूचं रक्त माझ्या आतमध्ये आहे म्हणून तुम्ही असं म्हणा की माझा परिवार आशीषित आहे. आज भी जिन जिन लोगों ने यीशु का लहू नहीं पाया, ज्या लोकांनी आजपर्यंत येशूचं रक्त नाही, यीशु को ग्रहण नहीं किया, येशूला ग्रहण नाही केलं, अभी भी बाप दादाओं का श्राप, पाप का शक्ति उनके शरीर के अंदर मौजूद है. पापची शक्ती त्यांच्या आतमध्ये आतापर्यंत आहे. प्यारे लोगों, इस शाम के समय पवित्र आत्मा आपको जगाना चाहते हैं. पवित्र आत्मा तुम्हाला जागू इच्छिते. आज वो लोगों को पता नहीं कि उनके अंदर वो, उनके खून में जो पाप है उसे कैसे धोया जाए. त्यांना माहिती नाही त्यांच्या आतमध्ये असलेलं पाप कसं धुवायचं आहे. आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि उनके श्राप को कैसे धोया जाए. संसारामध्ये अजून किती लोक आहेत त्यांना असं माहिती नाही की आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने श्राप से, अपने खून के पाप से बंधन में हैं. उनके काम में रुकावट आ रहे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे समाधान करें. हालेलुया. हालेलुया. कुछ लोग मुझे बोलते हैं, यीशु में आने के पहले हम बहुत बाबा लोगों के पास जाता था,
येशू ख्रिस्तामध्ये येण्याच्या अगोदर आम्ही खूप बाबा लोकांकडे कुछ समय समाधान मिलता था, फिर हम बंधन में आ जाता था। काही वेळेस समाधान भेटायचं आणि परत बंधन मध्ये आम्ही यायचो। क्यों प्रियजनों? का प्रियजनांनो? क्योंकि बाबा सोना चांदी दिखाकर तुझे थोड़े समय के लिए आनंदित करता है, बाबा सोने चांदी दाखवून तुम्हाला थोड्या वेळासाठी आनंदित करायचे, लेकिन यीशु मसीह अपना लहू दिखाकर स्वर्ग राज तक तुझे लेकर जाता है। हमेशा के लिए वो खुदा तुझे आनंदित करता है। आमेन। आमेन। प्यारे लोगों, बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके अंदर यीशु का लहू आया नहीं। खूप लोक आहेत ज्यांच्यामध्ये येशू ख्रिस्ताचा लहू आला नाही आहे। बहुत से लोग हैं संसार में जिनके अंदर यीशु आया नहीं। खूप सारे लोक आहेत संसार में ज्यांच्याकडे येशू ख्रिस्ताचा लहू आला नाहीये। आज आप निर्णय ले लो, प्रभु जी जो लहू ने मेरे पाप को धोया है, आज से इस लहू को मैं बांटना शुरू करूंगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस लहू के द्वारा मेरे पड़ोसी का पाप पवित्र आत्मा धोना शुरू करेगा। आमेन। इस लहू के द्वारा भटकी हुई आत्मा को, उनके पाप को प्रभु यीशु मसीह धोना शुरू करेंगे। आमेन। प्यारे लोगों, सोने चांदी से श्राप हटेगा नहीं, पाप धुलेगा नहीं, सोन्याने चांदीने श्राप हटणार नाही। लेकिन आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप भाग्यवान हैं। आमेन। क्योंकि जो सोना चांदी कर नहीं सका, वो यीशु के लहू ने आपके शरीर के अंदर कर दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आज पवित्र आत्मा आपको जगा दे, इसी लहू को तू बांटना शुरू कर। पवित्र आत्मा तुम्हाला जागवत आहे, या लहूला वाटायला तुम्ही ओ सुरुवात तेरे करा। लहू के पाप को क्षमा कर यीशु ने तुझे स्वर्ग के लिए तैयार किया है। येशू ख्रिस्ताने आपला लहू वाहून स्वर्गासाठी तैयार केला आहे। प्यारे लोगों, अगर ये लहू, ये पाप क्षमा नहीं हुआ तो वो आत्मा नरक में जाएगा। हे पाप क्षमा नाही झालं तर ते आत्मा नरकात जाईल। आप निर्णय लो, प्रभु जी और भी लोगों को तेरे लहू मुझे चखाना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग इस काम के लिए तैयार हैं? आमेन। हालेलुया। 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 बस प्यारे लोगों, पैसा जीवन में आएगा, पैसे जीवनात येईल, मेहनत करेगा, प्रभु रास्ता खोलेगा, मेहनत करणार, प्रभु रास्ता खोलणार, लेकिन तेरे अंदर जो पाप है ना, जो श्राप है ना, वो पैसों से नहीं जाएगा। वो मिटना है तो यीशु का लहू तुझे चाहिए। ते तुझ्या आतमध्ये असलेला पाप सोन्याने चांदीने आणि पैशाने नाही मिटणार। त्यासाठी आमेन। 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 ऑफिस में काम करते करते, ऑफिस मध्ये काम करता अपने करता, जीवन यात्रा में भले ही थोड़ा टेंशन आप सोचता होगा, जीवनामध्ये खूप टेन्शन तुम्ही घेत असाल, लेकिन वो टेंशन सोचने के साथ साथ एक आनंद भी मन में रखो। मेरा आत्मा तूने बर्बाद होने नहीं दिया यीशु। वो मेरे पाप को क्षमा कर मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए तू मुझे चुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। वो एक आनंद आप रखो प्यारे एक लोग। आनंद तुम्ही ठेवा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो एक आनंद हम लेकर चलना है। एक आनंद घेऊन चालायचं आहे। प्रभु के महान अभिषक्ति पतरस ने उस लहू को क्या नाम दिया? प्रभूचे महान अभिषक्ती पतरसने त्याला नाव काय दिलं? बहुमूल्य नाम दिया, प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट। बहुमूल्य त्या रक्ताला नाव दिलं। प्यारे लोगों, यीशु मसीह के लहू को व्यर्थ नहीं समझना। येशू ख्रिस्ताच्या लहूला तुम्ही व्यर्थ नका समजू। ओ प्रभु भोज का सेवकाई में जब आप प्रभु के लहू को ग्रहण करेगा, प्रभूच्या लहूला जेव्हा तुम्ही ग्रहण करणार, ओ जब पप्पा प्रचार करते हैं यीशु के लहू का शक्ति के बारे में, उस लहू को तू व्यर्थ नहीं समझना। जेव्हा पप्पाची प्रचार करतात येऊच्या लहूच्या बद्दल, तर तुम्ही त्याला व्यर्थ नका समजू। पतरस ने आत्मा में उस लहू को क्या नाम दिया? पतरसने आत्मामध्ये त्या रक्ताला काय नाव दिलं? प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट। बहुमूल्य। बहुमूल्य परमेश्वर का लहू। बहुमूल्य परमेश्वराचं रक्त। प्यारे लोगों, जिस दिन तू यीशु को बहुमूल्य लहू समझेगा, तेरे परिवार में काला शक्ति का जंजीर फूटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ अभिषक्ति पतरस के समान, अभिषक्ती पतरसच्या साथ जिस दिन तू उस खुदा के लहू को प्रेशियस समझेगा, बहुमूल्य समझेगा, तेरे जीवन में बाधाएं टूटना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आज वो लहू का सामर्थ पवित्र आत्मा तुझे दिखाना चाहता है। आमेन।
प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. वो अब तक तू यीशु का लहू का प्रार्थना करते गया, आतापर्यंत तुम्ही येशूच्या रक्ताची प्रार्थना करत ओ होते. लेकिन पत्रस हमें सिखाना चाहता है वो लहू साधारण नहीं है, क्योंकि जो सोना कर नहीं सका, जो चांदी कर नहीं सका, वो यीशु के क्रूस के लहू ने कर दिखाया है। वो यीशु के क्रूस के लहू ने एक रास्ता बना कर दिया है हमारे जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन तू उस लहू को बहुमूल्य समझेगा, ज्या दिवशी तुम्ही त्या रक्ताला बहुमूल्य समजा, वो तेरे जीवन में जंजीर टूटना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। वो तेरे जीवन में तू बहुत दीवार देख कर आया, तुझ्या जीवनात तुम्ही खूप दीवार पाहिले असेल. आज से तू प्रार्थना कर, प्रभु वो सोना डाला नहीं हुआ, चांदी डाला नहीं हुआ, लेकिन आज तेरा बहुमूल्य लहू इस दीवार में मैं ढालने जा रहा हूँ। मेरा यीशु वो दीवार तोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रियजनों, उस लहू को क्या मानना है? त्या लहूला आपल्याला काय मानायचं आहे? You have to believe that the blood is precious. वो लहू एक कीमती बहुमूल्य लहू है। ते एक रक्त बहुमूल्य आणि किमती आहे. वो जिस तरह आपके घर में अच्छे कीमती सोना को, डायमंड को आप अच्छे से देखभाल करके संभालेंगे, उसी तरह तेरे अंदर जो प्रभु का लहू है ना, तू उसे ऐसा मानना शुरू कर। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु का लहू कीमती लहू है, बहुमूल्य लहू है। वो लहू मेरे बच्चे के ऊपर आ जाए, वो लहू मेरे बिजनेस के ऊपर आ जाए, वो लहू मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर आ जाए, वो लहू मेरे सेवकाई के ऊपर आ जाए। ऐसा तू प्रार्थना कर। जो पैसों से हुआ नहीं, वो यीशु का लहू वो काम करके दिखाएगा। हालेलुया। 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। बोर्ड एग्जाम के समय एक बेटी मेरे पास आया, बोर्ड एक्झामच्या वेळेस एक मुलगी त्या 9 स्टैंडर्ड तलक 87-92% लेकर आया। 9वी पर्यंत त्यांनी 87 आणि 100% आणले लेकिन होते. जब 10वीं का एग्जाम जब वो अभी लिखना शुरू किया तो जेव्हा 10वीची बोर्डाची परीक्षा तिने दिली, वो बेटी बोला, पास्टर जी सब मैं पढ़ के गया, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने के बाद सब कुछ भूल रहे। सगळं काही मी वाचून गेली, पण एक्झाम हॉल मध्ये जाऊन मी सगळं काही विसरायला लागले. मैंने बेटी के लिए प्रार्थना किया मी त्या मुलीसाठी प्रार्थना केली. और पवित्र आत्मा ने मुझे क्या बोला, पवित्र आत्म्याने काय सांगितलं? ये बेटी के अंदर बहुत घमंड आ गया। या मुलीच्या आत्म्याने खूप घमंड आलं. इसका माँ बाप बोला चर्च आ जाओ, त्यांच्या आई वडिलांनी सांगितलं तुम्ही चर्च मध्ये या. मैं नहीं आएगा। मी नाही येणार. माँ ने कहा यीशु शक्ति कैसे देगा? येशू शक्ती कशी देणार अशी आईने म्हटलं. बेटी ने कहा यीशु के शक्ति से नहीं, मेरा जो बुद्धि है ना उसमें मैं 92 लेके आएगा। माझी जी बुद्धी आहे त्याच्यामुळे मी 92 आणणार असं ते प्रियजनों, म्हटलं. मैं यही समझाना चाहता हूँ, हर बार तेरा बुद्धि काम नहीं आएगा, तेरा पैसा काम नहीं आएगा। प्रत्येक वेळी तुमची बुद्धी आणि तुमचे पैसे कामाला नाही येणार. वो शायद तेरे जीवन में पवित्र आत्मा तुझे ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां यीशु का लहू का शक्ति तेरे ऊपर प्रधान होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो मैंने उस बेटी से कहा, बेटी तू नम्र हो जा। त्या मुलीला सांगितलं तू नम्र होऊन जा. वो तेरे अंदर बहुत घमंड है, तुझ्या आतमध्ये खूप घमंड वो आहे. तू अपना बुद्धि का गुरूर करता है, तुझ्या आपल्या बुद्धीचा गर्व करते. लेकिन आज से तू बोल, प्रभु मेरा बुद्धि नहीं, तेरा लहू मुझे जिताने वाला है। हालेलुया। हालेलुया. मैं प्रार्थना किया, बंधन टूट गया। वो बेटी फोन किया, अब कुछ नहीं बोलते, अच्छे से एग्जाम वो लिख रहा है। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस, एक बार राहुल एग्जाम के समय मुझे फोन किया। राहुल एक्झामच्या वेळेस फोन केलं. राहुल बहुत रोने जैसा हो गया था। राहुल खूप रडायला लागला होता. वो मैं भी प्रभु का सेवा कर रहा था। मी पण प्रभूची सेवा काही करत होतो. राहुल ने कहा कि पास्टर जी मैं अच्छे से पढ़ाई किया, लेकिन पता नहीं मैं भूलते जा रहा हूँ। मी चांगल्या प्रकारे वाचन केलं, पण मी सगळं काही विसरत मैंने आहे. राहुल से कहा, राहुल यीशु का लहू का प्रार्थना करना शुरू कर। आमेन. आमेन। अगले दिन वो बेटे ने कहा, मेरे उम्मीद से ज्यादा बहुत आशीषित पेपर पवित्र आत्मा ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. वो जो सोना नहीं कर सकता, जो चांदी नहीं कर सकता, वो यीशु का बहुमूल्य लहू कर सकता है। सोने आणि चांदी नाही करू शकत, ते येशूचं बहुमूल्य रक्त करू शकते. यस, तेरे जीवन में भी कुछ ऐसे काम में तू अटक गया है, वहाँ पैसा काम नहीं आ रहा।
जीवनात अशा एका कामामध्ये तुम्ही अटकला असाल ते पैसे कामाला नाहीये, लेकिन आज तेरे उस अटके हुए रास्ते में, इस आराधना में तू वचन ग्रहण कर रहा है, तो उस रास्ते में प्रभु अपना लहू लेकर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ओ तेरे बच्चे के बुद्धि को बांधने वाला शक्ति, तेरे बिजनेस के बढ़ोतरी को रोकने वाला शक्ति, रिक्शा चलाकर कमाई नहीं हो रहे, टैक्सी चलाने के बाद बहुत थकावट हो रहे, परिवार की बढ़ोतरी में बहुत रुकावट हो रहे, अच्छा खाना खाया फिर भी बराबर नहीं, दवाई लिया फिर भी बराबर नहीं, लेकिन आज इस आराधना में तू ग्रहण कर, जिस जगह पैसा का असर कम हो गया, जिस जगह दवा का असर कम हो गया, आज पत्रस व वचन घोषणा कर रहे, बहुमूल्य लहू यीशु एक बारिश के समान तेरे कमजोरियों में बरसाने जा रहे, रास्ता खुलने जा रहे, जंजीर टूटने जा रहे। हालेलुया। हालेलुया। यस, जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, किती लोक इथे बसले आहात, वो पवित्र आत्मा तुझे अगुवाई दे रहे, तेरा जो काम है ना, अभी उधर पैसा नहीं आएगा, अभी उधर तेरा बुद्धि नहीं आएगा, आज से मेरा बहुमूल्य लहू उधर उतरने जा रहा है, वो लहू उधर उतरने जा रहा है, वो जो पैसे से तू देखा नहीं, लहू से तू देखने वाला है, वो दवा से तू देखा नहीं, वो लहू से तू प्रभु शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जितने लोग, जितने बच्चे आज इस आराधना में मौजूद हैं, प्रभु आज अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का दास होने के नाते इन प्यारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ बहुत काम अटका हुआ देखकर उदास होकर ये बच्चे आए हैं, ओ पैसा लगाया, दवाई लगाया, बुद्धि लगाया, काम हुआ नहीं, लेकिन आज तेरा बहुमूल्य लहू ये बच्चे लगाने जा रहे, जरूर काम होगा, जरूर 2 दिन में काम होगा, 2 महीने में काम होगा। ओ थैंक यू जीसस, ब्लेस कर अब्बा, ब्लेस कर। ओ उनके टैक्सी में तेरा लहू आ जा, ओ उनके पति के ऊपर तेरा लहू आ जा, उनके घर के ऊपर तेरा लहू आ जा। ओ बल बहुत इस्तेमाल किया, पैसा बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे अब तू रुक जा, अब तू रुक जा, तू मेरे लहू का शक्ति देखने जा रहा है, तू मेरे लहू का सामर्थ्य देखने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु के लहू का प्रार्थना करो। येशूच्या रक्ताची तुम्ही प्रार्थना करा। पापा ने 40 दिन उपवास कर कर, बहुत मेहनत कर कर ब्लड ऑफ जीसस एक पुस्तक लिखा है, ब्लड ऑफ जीसस पप्पानी 40 दिवस उपवास, हजारों स्तुति का पुस्तक लिखा है, हजारों स्तुती प्रार्थनाची उसके अंदर यीशु के लहू का प्रार्थना है। येशूच्या लहूची प्रार्थना त्याच्यात आहे। जिन लोग खरीदा है वो लहू का प्रार्थना करना शुरू करो। आमेन। 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 जिन लोग नहीं खरीदा, प्यारे लोगों, वो पुस्तक आप खरीदना शुरू करो। ज्यांनी ते विक्री नाही केली त्यांनी जाऊन ते घ्या। आमेन। अभी पैसे का काम नहीं, बुद्धि का काम नहीं, लहू का काम देखना तू शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 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 उस लहू को क्या मानना है? त्या लहूला आपल्याला काय मानायचं आहे? बहुमूल्य मानना है, बहुमूल्य मानायचं आहे, कीमती लहू मानना है। किमती लहू ते मानायचं आहे। तू अगर उस यीशु के लहू को प्रेशियस मानेगा तो तेरे जीवन में बरकत आना शुरू होगा, आमेन। तेरे जीवन में आशीष आना शुरू होगा। आमेन। इसलिए प्यारे लोगों, जीवन चलाते चलाते जीवन चालवता चालवता आप आनंदित रहना, तुम्ही आनंदित राहा। आप बोलना प्रभु से, प्रभु भले ही रुकावट है, लेकिन तूने मेरा पाप धो दिया, तूने मेरा श्राप मिटा दिया, तेरा कीमती लहू मेरे अंदर है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, ये लहू तेरे बुद्धि से तेरे अंदर नहीं आए, तुमच्या बुद्धीमुळे ते लहू तुमच्या आत्म्याने नाही ओ आलं, ये लहू तेरे हुनर से तेरे अंदर नहीं आए। तुमच्या हुनरमुळे ते लहू तुमच्या आत्म्याने नाही आलं। ओ तू भी अभी तक दलदल में दबा हुआ रहता था, तुम्ही पण आतापर्यंत दलदल मध्ये गेले तू होते, भी अब तक यीशु से दूर रहता था, बंधन में रहता था। तुम्ही पण येशू पासून अजून लांब राहत असाल। यीशु ने तुझे लहू क्यों दिया? येशूने तुम्हाला रक्त का दिलं? यूहन्ना ने वचन में कहा, लहू इसलिए मिला क्योंकि यीशु ने मुझसे प्यार किया। आमेन।
हालेलुया, ही लव्ड मी, यीशु ने मुझसे प्यार किया। येशूने माझ्यावर प्रेम केलं। ओ ये प्यार नहीं तो और क्या है? हे प्रेम नाही तर काय आहे? ओ शैतान बोला, ओ मैं अंजू को नरक में डाल दूंगा। शैताने म्हटलं अंजू सिस्टरला मी नरकात अंजू टाकेन। का पाप का क्षमा नहीं हो रहा है, मैं अंजू को नरक में डाल दूंगा। अंजू सिस्टर तर पापाची क्षमा नाही होते, मी ओ नरकात यीशु टाकेन। ने स्वर्ग से अंजू को देखकर कहा, अंजू तू नरक नहीं जाएगा, तू स्वर्ग जाएगा। तेरे पाप को धोने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। हमें बचाने के लिए, आपल्याला वाचवण्यासाठी, हमें नया जीवन देने के आपल्याला लिए नवीन जीवन देण्यासाठी यीशु ने क्या किया? येशूने काय केलं? यीशु ने अपना जान दिया। येशूने आपलं जीव दिलं। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैं आज मेरा पूजा से कहूंगा, पूजा मेरे लिए, मुझे तू बहुत प्यार करता है ना, आज बिल्डिंग से तू कूद जा, मेरे लिए तू जान दे दे, हालेलुया। है ना? पूजा बोलेगी ज्यादा नाटक मत करो, हाँ, ज्यादा सर पे नहीं चढ़ना, है ना? अमन भाई बोलते हैं कि मैं पापा के परिवार से प्यार करता हूँ। सुषमा सिस्टर बोलते हैं, लिमोन वो तो मेरे बेटे जैसा है। लेकिन आज मैं बोलूँगा, मेरे लिए ट्रेन में, रेलवे पटरी में लेट जाओ, चिल्लाकर बोलो, लिमोन के लिए मैं बलिदान होने जा रही हूँ। सुषमा जी बोलेगा, तू बाइबल कॉलेज में ही रहे, तो इधर मत आ। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इस दुनिया में कोई नहीं जो हमारे लिए मर सके। या दुनियात कोणीच नाही जे आपल्यासाठी म्हणू शकता। ऐसा कोई नहीं है जो तेरे पाप के लिए मरेगा। तुमच्या पापासाठी असं कोणीच नाही जे मृत्यू पावेल। ऐसा कोई नहीं है जो तेरे आशीष के लिए अपना जान देगा। असंच कोणी नाहीये जे आपल्या तुमच्या आशीषसाठी ते मृत्यू देईल। लेकिन प्रियजनों, हमारे यीशु मसीह को आप देखो। आपल्या येशू ख्रिस्तांना तुम्ही पहा। सच में अमल भाई, मैं कभी कभी सोचता हूँ कितना मैं आशीषित हूँ, मुझे यीशु जैसा परमेश्वर मिला। हालेलुया। ओ मैं कितना भाग्यवान हूँ, यीशु के समान एक खुदा मुझे मिला। उस खुदा के चरणों में सीखने का, उस खुदा के पवित्र वचन को पकड़ने का, ओ क्या भाग्य मुझे मिला। एक ऐसा यीशु जो मुझे बचाने के लिए मारा गया, जो मुझे बचाने के लिए घोड़े सहता गया। हालेलुया। हालेलुया। उस खुदा का आराधना नहीं करेगा तो किसका आराधना त्या करेगा? परमेश्वरची आराधना नाही करणार तर कोणाची? ओ जो यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, जो येशू ख्रिस्त माझ्या पापासाठी मृत्यू पावले। आमेन। यीशु मसीह को इतने खोड़े पड़े, लूका के सुसमाचार में लिखा, पूरा लहू यीशु के शरीर से बह गया। येशू ख्रिस्तांना खूप कोडे मारले गेले। ओ उस दर्द में भी त्या वेदनामध्ये पण यीशु मसीह बोल सकते थे, मुझसे नहीं हो रहा है, बस मैं सूली नहीं चढ़ूंगा। येशू ख्रिस्त म्हटले असते की मला बस झालं, मी लेकिन यीशु मसीह वो दर्द सहा। पण येशू ख्रिस्ताने ते दर्द यीशु सहलं। मसीह ने वो कोड़े हमारे लिए खाए। येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी ते कोडे खाल्ले। क्यों? का? ताकि सुष्मिता आशीष पा सके, आमेन, ताकि अर्चना आशीष पा सके, आमेन, वो ताकि संजना आशीष पा सके, आमेन। ताकि हमारा पाप क्षमा हो सके। कारण आपले पाप क्षमा होण्यासाठी। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, जिस यीशु ने तुझे स्वर्ग राज देने के लिए अपना जान दिया है, तो तू सोच ले, तेरे बच्चे को बचाने के लिए यीशु क्या क्या नहीं कर सकता है। ओ तेरे परिवार को उठाने के लिए यीशु क्या क्या नहीं कर सकता है। आमेन। वो यीशु ने अपना प्राण दिया है तुझे बचाने के लिए। येशू ख्रिस्ताने आपलं प्राण दिलंय तुम्हाला वाचवण्यासाठी। ओ तू ये नहीं बोलना, प्रभु काम अटक गया, यीशु मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसा शब्द तू नहीं बोलना। काम अटकून गेलं, येशू ख्रिस्त माझ्यावर प्रेम नाही करत असं तुम्ही नका म्हणू। तुझे जीवन देने के लिए यीशु तेरे लिए मरा। तू सोच, आज भी तुझे खड़ा करने के लिए प्रभु क्या क्या नहीं कर सकता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस लहू को हम बहुमूल्य मानना है प्यारे लोग। त्या रक्ताला बहुमूल्य तुम्हाला समजायचं आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 समय बहुत कम है, इसलिए आज इस वचन की सेवकाई को मैं समाप्त करूंगा। आमेन। यीशु का लहू का प्रचार मैं करेगा तो वो 2 साल भी यीशु का लहू का प्रचार खत्म नहीं होगा। आमेन। इतना प्रकाशन है इसके अंदर। आमेन।
लेकिन आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। येणाऱ्या दिवसात आपण शिकणार। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इस प्रियजनों, यीशु का लहू का प्रार्थना करना शुरू करो। येशूच्या रक्ताची तुम्ही प्रार्थना सुरुवात करा। सोना बहुत इस्तेमाल किया, आज लहू इस्तेमाल करना शुरू करो। सोने खूप वापरल्यात, आजपासून रक्त वापरायला वो सुरुवात चांदी करा। बहुत इस्तेमाल किया, आज लहू इस्तेमाल करना शुरू करो। चांदी खूप वापरायला सुरुवात करा। जिस तरह पतरस बोला, तू भी बोलेगा, सोने से जो हुआ नहीं, यीशु के लहू से वो हो गया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु का लहू कीमती लहू है। येशूचा लहू किमती लहू आहे। यस प्रियजनों, यीशु ने हमारे अपनी जान देकर हमें जीवन दिया, येशूने आपले प्राण देऊन आपल्याला वाचवलं आहे। लेकिन याद रखना, प्रभु मरे ताकि हम अपने तरीके से जीने के लिए नहीं, प्रभू मृत्यू पावले आपल्या तरीकेने आपल्याला जगण्यासाठी नाही। यीशु मसीह मरे ताकि हम यीशु के लिए जी सके। येशू ख्रिस्त मरण पावले कारण आपण येशू ख्रिस्तासाठी। बहुत लोग बोलते हैं यीशु मरे ताकि हम जिए, वो गलत है। खूप लोक म्हणतात येशू ख्रिस्त मृत्यू यीशु पावले ने हमारे लिए अपना प्राण दिया येशूने आपल्यासाठी प्राण दिलं ताकि हम यीशु के लिए जी सके। कारण आपण येशू ख्रिस्तासाठी जगू। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, जादू टोने की शक्ति से तू डरना नहीं। जादू करण्याची शक्ती म्हणून तुम्ही घाबरू वो नका। तेरे जीवन के खानदानी श्राप की शक्ति से तू डरना नहीं। जीवनातील खानदानी शक्तीशी तुम्ही घाबरू नका। बाइबल में लिखा है, सारी जादू टोने की शक्तियां यीशु के पांव के नीचे दबी हुई है। आमीन। यीशु मसीह बोल रहे, वो शक्ति मेरे पांव से उठ नहीं सकता। वो तुझे बांधने वाला, वो तुझे दबाने वाला शक्ति, वो मेरे पांव के नीचे है, वो ऊपर आ नहीं सकता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का लहू बहुमूल्य लहू है। येशूचं रक्त बहुमूल्य रक्त उस आहे। लहू को कीमती समझना प्यारे लोगों। त्या रक्ताला किमती तुम्ही ओ समजा। पवित्र आत्मा तुझे बोल रहे, अभी सोना चांदी बुद्धि दवाई तू ज्यादा वापरना बंद कर। सोने चांदी तुम्ही वापरायला कमी करा। ओ उस अटके हुए रास्ते में लहू लेकर जा, त्या अटकलेल्या रस्त्यामध्ये तुम्ही उस अटके हुए दीवारों में लहू लेकर त्या जा। अटकलेल्या भिंतीमध्ये तुम्ही अप्रैल रक्त महीना घेऊन जा। बाधाओं को तोड़ने वाला महीना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज अप्रैल खत्म होने तक पवित्र आत्मा अपना लहू तेरे जीवन में बरसाते रहेगा। पत्रस के समान आने वाले दिनों में, शायद एक हफ्ते में, 4 दिन में, ये कलीसिया के सारे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा नया गवाही देगा। जो लहू, वो जो सोना किया नहीं, जो पैसा किया नहीं, वो ये महीना मेरा लहू कर दिया। वो यीशु का पवित्र लहू कर दिया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज ये आराधना होने के बाद यीशु अपने लहू का शक्ति तुझे दिखाने वाला है। आमेन। रिसीव करो प्यारे लोगों, आज ग्रहण करो। आज इधर से जाने के बाद तू मन में सोच ले, ये महीना यीशु का लहू का शक्ति मेरे घर में उतरते हुए आएगा, वो मेरे बिजनेस में उतरते हुए आएगा, वो मेरे नौकरी में उतरते हुए आएगा। कुछ तो नया होने जा रहे, वो कुछ तो बड़ा होने जा रहे, कुछ तो अद्भुत होने जा रहे, कुछ जंजीर टूटने का आवाज मैं सुनने जा रहा हूँ, वो कुछ दीवार टूटने का आवाज मैं सुनने जा रहा हूँ। ये महीना कुछ होगा, कुछ नया होगा। हालेलुया। हालेलुया। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू में शक्ति है, वो लहू बहुमूल्य है। ते लहू बहुमूल्य आहे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आज इस पवित्र आराधना के साथ प्रभु बोझ की सेवकाई आज हमारे बीच में है। 3 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें योग्य बनाया है उस खुदा के मेष को ग्रहण करने के लिए। प्यारे लोगों, हम पापी थे, हम गंदगी में थे, हम बंधन में थे, लेकिन यीशु ने उस गंदे दलदल से हमें उठाया। यीशु का मर्जी नहीं होता तो आज शायद मैं सुषमा सिस्टर से नहीं मिलता था। यीशु का मर्जी नहीं होता तो वो आज शंकेंदु इधर पियानो नहीं बजाता था। लेकिन प्रभु ये तेरी दया,
ये तेरे पवित्र लहू का सामर्थ्य प्रभु। ओ तूने सुषमा सिस्टर को मेरे जीवन में दिया, संकेंदु को अच्छा पियानो बजाने के लिए इस मंदिर में तैयार किया। एक अच्छा पप्पा आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। ओ रब शंभना बूढ़ा बरक प्रभु यीशु मसीह का पवित्र मेष हमारे बीच में है। 2020 साल पहले स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य का रूप धारण कर कालवरी क्रूस पर बलिदान होने वाले उस खुदा के मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली पवित्र बोझ की सेवकाई आज हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। कोई भी इधर उधर ना देखिए प्रियजनों, ये बहुत बहुमूल्य सेवकाई है। पूरा ध्यान प्रभु के मेष की सेवकाई में हम रखें, सीरियस होकर उस खुदा के बलिदान को हम याद करें, उस खुदा के उस कालवरी क्रूस पर बहते हुए लहू को हम याद करें। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी लिया और कहा, ये रोटी मानव जाति के पाप को छुड़ाने के लिए, मानव जाति के पाप के उद्धार के लिए कालवरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा पवित्र शरीर है। धन्यवाद प्रभु। यीशु ने उस रोटी को धन्यवाद कर कर उसे तोड़ा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर बॉडी लॉर्ड। वी आर डूइंग दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ यू लॉर्ड। तेरे क्रूस के बलिदान को याद कर इस सेवा को हम कर रहे हैं खुदा। इसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में एक कटोरी ली। यीशु मसीह ने कहा, इस कटोरी में जो दाख मधु है ये मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए कालवरी क्रूस पर बहाया हुआ मेरा पवित्र लहू है। इस लहू को ग्रहण करने के बाद बड़े से बड़ा जंजीर आज फूटना शुरू हो जाएगा। इस लहू को ग्रहण करने के बाद वो सोने चांदी से जो काम हुआ नहीं, वो काम लहू से पवित्र आत्मा करना शुरू करेगा, यह विश्वास करता है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने वाले, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानने वाले जितने लोग, खासकर जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पिछले दिन 54 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आज उन नए लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने ये मेष आपको तैयार किया है। एवं वही लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं जिन्होंने यीशु को सच्चे दिल से स्वीकार कर कर बपतिस्मा लिया है। यस, पहले मेरे आगे से लोग इस प्रभु भोज के सेवकाई को ग्रहण करें, उसके बाद मेरे राइट साइड से लोग इस मेष को ग्रहण करेंगे। यस, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है
जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा करता है, छुटकारा देता है, आशीष करता है। तेरा लहू चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष करता है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। ओ तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है।
हम सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस मेष के लिए। कुछ सूचना है, हर रविवार 3 आराधना होता है, सुबह 8 बजे, 11 बजे और शाम को 6 बजे। यदि आप भाईंदर में पप्पा से व्यक्तिगत मुलाकात चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से पप्पा यहाँ मौजूद होते हैं, हर शुक्रवार को और रविवार को। हालेलुया। और गुरुवार को यदि आप गोराई में पप्पा से मिलना चाहते तो पप्पा सुबह 8 बजे से 2 बच्चों के लिए, उन्हें आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। आप शाम 7 बजे ये प्रोग्राम है। हालेलुया। आप सब अपने बच्चों को भेजिए आत्मा में उनको बढ़ाने के लिए। अभी हम ऑफरिंग प्रेयर के लिए जाएंगे। मैं चाहती हूँ आगे